हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं एमसीक्यू ऑन डब्ल्यूबी येट्स और ये सभी एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। आज के वीडियो में हम करेंगे 50+ एमसीक्यू ऑन डब्ल्यूबी येट्स। सो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबी येट्स। डब्ल्यूबी येट्स का लाइफ स्पैन क्या रहा? सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। W.B. Yeats was born on 13 June 1865 and died on 28 January 1939. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज W.B. Yeats born? W.B. Yeats कहाँ पैदा हुए थे? सो आप सभी जानते हैं ये एक आयरिश राइटर है, तो ये पैदा हुए थे डबलिन आयरलैंड में। सैंडी माउंट जगह का नाम है डबलिन में, जहाँ पर ये पैदा हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ डब्ल्यूबी येट्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम पूछा जाता है। टी.एस. इलियट और डब्ल्यूबी येट्स का फुल नेम काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है। सो डब्ल्यूबी येट्स का फुल नेम है विलियम बटलर येट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लिटरेरी मूवमेंट इज़ डब्ल्यूबी येट्स एसोसिएटेड विथ। सो कौन से लिटरेरी मूवमेंट के साथ ये एसोसिएटेड है? मॉडर्निज्म के साथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, A tattered coat upon a stick, which work quotes the above line। सो ये लाइन बहुत फेमस लाइन है और ये लाइन है डब्ल्यूबी येट्स की पोम सेलिंग टू बाइजेंटियम की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूबी येट्स वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज इन लिटरेचर इन विच ईयर। सो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नोबल प्राइज मिला था डब्ल्यूबी येट्स को 1923 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आयरिश लिटरेरी रिवाइवल ऑर्गेनाइजेशन डिड डब्ल्यूबी येट्स को फाउंड। डब्ल्यूबी येट्स ने कौन से आयरिश लिटरेरी रिवाइवल ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया था? सो वो ऑर्गेनाइजेशन है एबी थिएटर, जिसे डब्ल्यूबी येट्स ने लेडी ग्रेगरी के साथ मिलकर फाउंड किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कलेक्शन ऑफ पोइट्री बाय डब्ल्यूबी येट्स। इनमें से कौन सा एक पोइट्री का कलेक्शन नहीं है डब्ल्यूबी येट्स का? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड इज़ अ पोम बाय टी.एस. इलियट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोम बाय डब्ल्यूबी येट्स इंक्लूड्स द लाइन थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड। सो बहुत फेमस लाइन है और ये लाइन्स हैं डब्ल्यूबी येट्स की पोम द सेकेंड कमिंग की। सो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम्स में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ डब्ल्यूबी येट्स ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। सो डब्ल्यूबी येट्स का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क कौन सा है इनमें से? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रेवरीज ओवर चाइल्डहुड एंड यूथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूबी येट्स सर्व्ड एज अ सीनेटर इन विच कंट्री। सो एज अ सीनेटर किस कंट्री में सर्व किया था डब्ल्यूबी येट्स ने? करेक्ट आंसर होगा आयरलैंड। अपनी खुद की कंट्री में ही इन्होंने एज सीनेटर भी सर्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थीम कॉमनली फाउंड इन डब्ल्यूबी येट्स पोइट्री। इनमें से कौन सी थीम डब्ल्यूबी येट्स की पोइट्री में नहीं पाई जाती है? सो आयरिश नेशनलिज्म पाया जाता है, माइथोलॉजी एंड सिम्बोलिज्म भी पाया जाता है, रोमांटिक लव एंड लॉन्गिंग भी पाया जाता है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पॉलिटिकल सटायर एंड क्रिटिसिज्म डब्ल्यूबी येट्स की थीम्स में नहीं दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूबी येट्स प्ले द काउंटेस कैथलीन इज बेस्ड ऑन। सो काउंटेस कैथलीन जो है वो बेस्ड है आयरिश माइथोलॉजी पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्क बाय डब्ल्यूबी येट्स इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज ऑन मिस्टिसिज्म एंड द ऑकल्ट। सो ऑकल्ट और मिस्टिसिज्म पे बेस्ड जो वर्क है वो है अ विजन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूबी येट्स पोम लीडा एंड द स्वान रिटेल्स द स्टोरी फ्रॉम। सो लीडा एंड स्वान जो स्टोरी है वो ग्रीक माइथोलॉजी से डिराइव्ड है। सो ये रिटेल करता है एक ग्रीक माइथोलॉजी के एक लेजेंड को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following works by W.B. Yeats is a collection of his thoughts on philosophy, politics and art? So कौन सा वर्क है W.B. Yeats का जो कि W.B. Yeats के थॉट्स का कलेक्शन है फिलोसफी, पॉलिटिक्स और आर्ट पे? सो ये वर्क है ऑप्शन डी, आइडियाज ऑफ गुड एंड एविल।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी दिस फ्रेज अपीयर्स इन। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है और ये फ्रेज आती है सेलिंग टू बाइजेंटियम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल चेंज्ड अटरली अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न इन विच पोम द लाइन अपीयर्स। सो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आती है ईस्टर 1916 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following quotes is attributed to W.B. Yeats? इनमें से कौन सा कोटेशन W.B. Yeats का है? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन while the worst are full of passionate intensity। सो ये लाइन है W.B. Yeats की पोम सेकेंड कमिंग से। इसके बाद जो सेकेंड कोट है अ पोम शुड नॉट मीन बट बी, ये अर्स पोइटिका यानी कि मैकलीश की लाइन है। इसके बाद डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स, ये लाइन है प्रूफ्रॉग से और टी.एस. इलियट की ये लाइन है। टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, ये टेनिसन की लाइन है यूलिसिस से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ W.B. Yeats' बिलवेड। W.B. Yeats की बिलवेड का क्या नेम था? सो W.B. Yeats की बिलवेड का नेम है मॉड गॉनी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय W.B. Yeats रिफ्लेक्ट्स हिज इंटरेस्ट इन आयरिश फोकलोर एंड माइथोलॉजी। सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, द केल्टिक ट्विलाइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है W.B. Yeats वॉज अ मेंबर ऑफ विच सीक्रेट सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, किस सीक्रेट सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे W.B. Yeats। सो वो सोसाइटी है द गोस्ट क्लब। द गोस्ट क्लब एक पैरानॉर्मल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन था जिसके सीक्रेट मेंबर थे W.B. Yeats। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ W.B. Yeats' पोम दैट बिगिंस विद द लाइन हैड आई द हेवंस एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ्स। सो ये लाइन है W.B. Yeats की पोम ही विशेस फॉर द क्लोथ्स ऑफ हेवन की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ W.B. Yeats' पोम इज सेट इन बाइजेंटाइन वर्ल्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर। सो ये पोम आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी, ये पोम है सेलिंग टू बाइजेंटियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है W.B. Yeats' पोम ईस्टर 1916 रिफ्लेक्ट्स ऑन। सो ईस्टर 1916 क्या रिफ्लेक्ट करती हैं? द ईस्टर राइजिंग इन आयरलैंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ W.B. Yeats' पोम दैट इंक्लूड्स द लाइन टू लॉन्ग अ सेक्रीफाइस कैन मेक अ स्टोन ऑफ द हार्ट्स। ये लाइन भी है ईस्टर 1916 की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अफ्रीकन राइटर हैज़ यूज्ड द फ्रेज थिंग्स फॉल अपार्ट फॉर हिज नावल। सो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन भी प्रीवियस पेपर्स में। सो थिंग्स फॉल अपार्ट करके नावल है किसका? चिनुआ एचबी का। इन्होंने ये रेफरेंस लिया है W.B. Yeats की पोम से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is not a recurring symbol in W.B. Yeats' poetry? So इनमें से कौन सा एक recurring symbol नहीं है W.B. Yeats की पोइट्री में? सो द स्वान आता है, जायर भी आता है, रोज़ भी इन्होंने काफ़ी बार यूज़ किया है। सो द लाइट हाउस जो है वो नहीं आता है। लाइट हाउस इज़ नॉट अ सिंबल इन W.B. Yeats' पोइट्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है W.B. Yeats' पोम अमंग स्कूल चिल्ड्रन रिफ्लेक्ट्स ऑन। सो अमंग स्कूल चिल्ड्रन रिफ्लेक्ट करती है द पैसेज ऑफ टाइम एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लाइफ को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ शेप विथ लायन बॉडी एंड द हेड ऑफ मैन दिस लाइन अपीयर्स इन। सो ये लाइन आती है द सेकेंड कमिंग में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन W.B. Yeats' पोम सेलिंग टू बाइजेंटियम, बाइजेंटियम रेफर्स टू। सो बाइजेंटियम यहाँ पर रेफर करता है कॉन्स्टेंटिनोपल को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स बाय W.B. Yeats एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ अनरिक्वाइटेड लव। सो अनरिक्वाइटेड लव का मतलब यहाँ पे होता है वन साइडेड लव। सो वन साइडेड लव की थीम को कौन सी पोम यहाँ पर एक्सप्लोर करती है? सो ये पोम है व्हेन यू आर ओल्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ W.B. Yeats' पोम दैट इंक्लूड्स द लाइन
tread softly because you tread on my dreams. So ये पोम है he wishes for the clothes of heaven. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है W.B. Yeats's poem The Stolen Child is inspired by. So The Stolen Child poem किससे इंस्पायर्ड है? So ये इंस्पायर्ड है आयरिश लीजेंड से या आयरिश माइथोलॉजी से. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है W.B. Yeats मैरिड टू. सो W.B. Yeats ने किससे शादी की? इन्होंने शादी की जॉर्जी हाइडे लीज से. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ W.B. Yeats's poem that explores the theme of afterlife and the search for spiritual renewal. सो ये पोम है इनकी सेलिंग टू बाइजेंटियम, जिसमें आफ्टर लाइफ की बात करते हैं ये और स्पिरिचुअल रिन्यूअल की भी बात करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है W.B. Yeats प्राइमरली सो W.B. Yeats प्राइमरली क्या है? एक सिम्बोलिस्ट. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ W.B. Yeats's poem that includes the line A terrible beauty is born. सो ये लाइन आती है ईस्टर 1916 में. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है W.B. Yeats's poem लेडा एंड द स्वान डील्स विद. सो लेडा एंड द स्वान डील करता है एक्ट ऑफ रेप एंड सिडक्शन से. सो ये भी ग्रीक माइथोलॉजी की स्टोरी है एक. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ W.B. Yeats's फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री. W.B. Yeats का जो फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री था उसका क्या टाइटल है? तो उसका टाइटल है द वंडरिंग ऑफ ओइजन एंड अदर पोम्स. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following books by W.B. Yeats is inspired by his travels in Ireland? इनमें से कौन सी बुक है W.B. Yeats की जो उनके आयरलैंड के ट्रैवल्स से इंस्पायर्ड है? सो वो बुक है द केल्टिक ट्विलाइट. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है W.B. Yeats's poem The Fisherman is set in which coastal region of Ireland? तो W.B. Yeats की पोम द फिशरमैन किस कोस्टल एरिया में सेट है आयरलैंड के? सो द फिशरमैन सेट है स्लाइगो कोस्टल एरिया में. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ W.B. Yeats's poem that includes the line and pluck till time and times are done the silver apples of the moon. सो ये लाइन्स हैं द सॉन्ग ऑफ वंडरिंग एंगस की. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ अ फिलोसॉफिकल वर्क ऑफ W.B. Yeats विच ही रोट विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ. सो W.B. Yeats का फिलोसॉफिकल वर्क है अ विजन. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलिंग टू बाइजेंटियम बाय W.B. Yeats इज इंक्लूडेड इन विच कलेक्शन ऑफ पोइट्री. सो सेलिंग टू बाइजेंटियम जो वर्क है ये आता है द टावर में. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है W.B. Yeats's poem A Prayer for My Daughter reflects on. So A Prayer for My Daughter reflects on the hopes and fears of a father for his child. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है A shape with lion body and head of man this line appears in. So ये लाइन अपेयर करती है The Second Coming में. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है Cast a cold eye on life, on death, horseman pass by. सो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है horseman pass by और इसके आगे वाली भी क्योंकि ये लाइन है द एपिटैफ ऑफ W.B. Yeats. इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का W.B. Yeats's epitaph is taken from the last line of. सो ये जो एपिटैफ है ये किस पोम की लास्ट लाइन से लिया गया है? सो ये पोम है अंडर बेन बलबेन. सो ये पोम है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी लास्ट लाइन से W.B. Yeats का एपिटैफ लिया गया है. सो फ्रेंड्स ये थे 50 MCQ ऑन W.B. Yeats. कैसे लगे आपको ये MCQs ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपना स्कोर आउट ऑफ 50 लिखना ना भूलें. सो आज की वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.